हेलो शैडो गैंग, कैसे हैं आपसे मिले। आपका स्वागत है मेरी एकदम ब्रांड न्यू और बिल्कुल पहली ब्रांड न्यू स्टोरी टाइम वीडियो के अंदर। लेट्स गो। आज हम लोग अपनी एक स्टोरी बताऊंगा मैं, बहुत मजा आएगा उस स्टोरी को सुन के। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब किया? हाँ, तुम लोगों ने, तुमसे ही पूछ रहा हूँ, सब्सक्राइब किया क्या? कर दिया? पक्का कर दिया? बेल आइकन ऑन कर दिया? कर दिया? चलो ठीक है, अब मैं स्टोरी सुनाता ना भाई, झूठ बोल रहे। कर दिया? चलो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी है भाई, लगभग जब मैं 4th क्लास में था, 2013 की बात है। पता नहीं, मेरे को याद नहीं है साल कौन सा था, पर मैं 4th क्लास में था। उस टाइम पे मेरे को ना एक टीचर पढ़ाती, मैं नाम वो कर दूंगा बीप। तो उसका उन मैम का नाम क्या रखूँ मैं? उन मैम का नाम इस वीडियो के लिए हम यूज़ करेंगे हम जुलिका। हाँ चलो, उसका नाम रखेंगे जुलिका। तो जुलिका मैम हमें 4th क्लास में पढ़ाती थी, और ऐसे ही नॉर्मल 4th क्लास थी, मतलब बहुत फ्रेंडली टीचर थी वो। नई नई आई थी 4th क्लास में हमें पढ़ाने, और मैं ना एक अलग टाइप का बच्चा था, बहुत ज़्यादा ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ नहीं ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ अलग। मैंने मैम को, मैम मैं लड़कियों के सेक्शन में बैठना चाहता हूँ ज़्यादा। मैम कह रहा नोटी हो रहा है, नोटी हो रहा। तो फिर मैम से बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मैं गया लड़कियों के सेक्शन में, क्योंकि मेरे लड़कियों के साथ अच्छी बातचीत थी, दोस्ती वगैरह थी। एक लड़की थी उस क्लास में, जिसका नाम था, उसका नाम क्या यूज़ करे, उसका नाम हम रखते हैं, उसका नाम वैसे तो कुछ और है, पर उसका नाम इससे मिलता जुलता रखेंगे हम, मिलेन। उसका नाम रखेंगे मिलेन। अबे कैपकट की नोटिफिकेशन। तो उसका नाम रखेंगे मिलेन। तो हाँ आलिया, उसका नाम रखेंगे मिलेन। तो मैं बताता हूँ, मिलेन उस क्लास में मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, बहुत फ्रेंडली थी। और मतलब जैसे लड़कियाँ होती हैं ना कि ओ वाओ, इसने मतलब वाओ नहीं, मतलब हाँ इसने गाली दे दी, इसने कुत्ता बोल दिया, मैम को बताना पड़ेगा, ऐसी ऐसी लड़कियाँ होती है ना, वो उनसे सबसे अलग। वो खुद कहती है बोलो, वो बोलो, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। वो मेरी दोस्त थी। और मेरे एक दो दोस्त और भी थे, जैसे कि उसका नाम छतरी नाम रख लेंगे एक का, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, मेरे साथ नर्सरी में पढ़ा था। और भी दोस्त थे फलान डिगड़े। और एक बिल्कुल इतना सब जैसे मेरी हाइट है, इतनी बड़ी हूँ ना मैं, वो मेरे बिल्कुल यहाँ से कमर तक आता था, बिल्कुल कमर तक। बहुत छोटा था वो 4th क्लास में। उसका नाम रखेंगे हम बैंगन। हाँ बैंगन, ठीक है। तो बैंगन, मैं बैंगन के साथ ही बैठता था ज़्यादातर, और कभी कभार मैं छतरी के पास बैठ जाता था, ऐसे ही मजे करते हुए। एक दिन वो एक लड़की थी हमारी क्लास में, बिल्कुल काली कलुट्टी भाई साहब, ब्लैक कलर होता है ना, जो ब्लैक, जो बिल्कुल लाइट को वो वाला, जो कौन सा कलर होता है यार, वो बिल्कुल ही ब्लैक, ज़्यादा ही डार्क कलर, उस कलर की लड़की थी वो, मतलब बिल्कुल ही डार्केस्ट। तीनों फॉर्म बता दी यार, स्कूल में नहीं बता पाया, छोड़ो। तो भाई वो लड़की इतनी भाई बिल्कुल भंड। तो हमने जब उसकी, मतलब जब हमारे यूटी ख़त्म हुए थे, तो उसके बाद ना उस लड़की ने अपनी फ्रेंड सर्कल में क्या किया। अब यार ये मैं स्टोरी बताते हुए थोड़ा शर्म आ रही है, क्योंकि अगर ये मेरी स्टोरी मम्मी पापा ने देख ली तो मैं तो ख़त्म। वैसे जुलिका मैम को पता है, और जुलिका मैम के पास मैं अब भी ट्यूशन पढ़ने जाता ही हूँ। तो मेरे घर के पास ही है। आप क्या कह रहे हो, लोकेशन बताऊँ? थप्पड़ दिख रहा है। तो जुलिका मैम हमें पता, मतलब जुलिका मैम को ये पता है, उनके आगे गई हुई थी। और वहाँ पे एक ना बहुत अच्छी मैम भी थी, पर थोड़ी ज़्यादा मारती थी। बहुत अच्छी फेवरेट मैम थी वो भी हमारी। उस मैम का नाम क्या रखे, वो मैम ना बहुत अच्छी थी, उसका नाम मैरिनेट रखते हैं। चलो मैरिनेट, सारे मिरेक्युलस के कैरेक्टर उठा के यहीं फटक दूंगा, तो उसका नाम रखते हैं मैरिनेट। तो मैरिनेट मैम जो थी ना, वो बहुत अच्छी थी, हमें अच्छी भी लगती थी, पर जब टेस्ट में नंबर कम आते थे मारती थी। तो मैरिनेट मैम थी ना, जो वो बॉयज सेक्शन को पढ़ाती थी, और जुलिका मैम ए सेक्शन, यानी कि लड़कियों का सेक्शन, जिसमें मैं और मेरे 5-6 दोस्त और बैठते थे, क्योंकि मैं उन्हें भी खींच के लाऊं, भाई चल भाई, अकेला क्या करूँगा, चल चल चल, ऐसे खींच के लाऊं ना, ऐसे पकड़ पकड़ के, ऐसे ए चाटा, ओ चाटा, दे चाटा, बैठ चाटा, चाटे चाटे, बजा बजा के उनको लाया हूँ मैं। उनको लाने के बाद फिर बाल ऐसे ही लग रहे। हाँ तो ठीक दिख रहा हूँ ना मैं? हाँ, उनको लाने के बाद उस सेक्शन में ना एक लड़की है, जिसका नाम मैंने क्या रखा था, हाँ मिलान रखा था ना। उस लड़की का नाम, मैं तो नाम ही भूल गया यार। नहीं, वो तो मैंने अपनी लड़की वाली दोस्त का रखा था। उस लड़की का नाम रखेंगे हम, उस लड़की का नाम जोई। उस लड़की का नाम रखते हैं जोई। फिर मिराक्युलस कैरेक्टर छोड़ो, उसका नाम रखेंगे जोई। तो जो जोई थी ना, बिल्कुल भंड, जो मैंने बताया, वो बिल्कुल भंड काली कलुट्टी, वो ना अपनी एक फ्रेंड सर्कल में, वो मतलब मेरी वो जो दोस्त है मिलन, और बाकी दो अपनी दोस्तों के साथ रहती थी। तो उसने ना अपनी दोस्तों को ये बात कही कि, थोड़ी आराम से बोल लो, या घर वाले सुन लेंगे यार। उसने अपने दोस्तों को कहा कि मैं बेगौरमों को पसंद करती हूँ।
हाँ तो वैसे फंसी भी तो जाल में, कौन सी फंसी, बिल्कुल काली कलुटी मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक कर रहा हूँ, सॉरी। हाँ तो उसने यही कहा अपने घर वालों नहीं, अपने दोस्तों के आगे। और ये बात मिलन ने जाके मैरीनेट मैम को बता दी। और मैरीनेट मैम को बताने, अरे नहीं खोल ही देते हैं थोड़ी हवा। तो मैरीनेट मैम को बताने के बाद मैरीनेट मैम हमारे ए सेक्शन में आई, मतलब नहीं यार मिलन को क्या चुल मच रही थी और उनकी दोस्तों को वो बताया आई, या फिर मैम को कहीं और से पता लगा, मेरे को तो लग रहा है मिलन ने ही बताई है। तो वो मैरीनेट मैम को बताया आई। और जब मैरीनेट मैम ने ये बात सुनी ना, मैरीनेट मैम ऐसे भागती हुई आई हमारी क्लास में अगले दिन, क्योंकि उस टाइम छुट्टी होने वाली थी। तो मैं उस टाइम लास्ट पीरियड था, हमारे स्कूल में 8 पीरियड लगते थे, तो 8वां पीरियड हमारा खाली था बिल्कुल ऐसे ही। वो मैम आई नहीं, तो हमारी क्लास में एडजस्टमेंट लगी, एक मैम बैठी थी, पता नहीं क्या नाम था, अजीब सी मैम थी, बुड्ढी सी। वो कुछ कह नहीं रही, वो अपना आराम से बैठी है, हम मजे में बोल रहे हैं। मैं अपने छतरी दोस्त के साथ और मेरा वो क्या नाम था उसका, बैंगन दोस्त के साथ बैठा था ऐसे ही मजे में। तो एकदम से आई वो वाली मैम, क्या मैरीनेट मैम एकदम से भागते हुए आई हमारी क्लास में, क्योंकि मैम भूल गई थी। फिर दोबारा आई, मैम ने क्या लेक्चर सुनाया हमें भाई, आधे घंटे तक। आज की लड़ाने आते हो तुम, आज की लड़ाने आते हो, ये काम करोगे तुम, ये काम करोगे। तो मैम ने पता नहीं कितनी बात सुना दी, और उसको मारा भी नहीं, क्या पता मारा, हाँ एक थप्पड़ मारा था। और उसको, और फिर पूरे स्कूल में ये अफवाह फैली कि देव वर्मा यानी कि मैंने उस लड़की को 100 रुपये वाली डेयरी मिल्क की सिल्क वाली चॉकलेट दी। भाई जब मैं खुद के लिए, मेरा खुद के पास 10 रुपये नहीं होते, खुद के लिए चॉकलेट लेने के लिए नहीं होते, उसको कैसे दे दूंगा यार मैं, और क्यों दूंगा। और तो ये बात शायद मिलन ने फैलाई थी या किसी और ने, पर मिलन ने मेरे को बताई। तो फिर ये बात मेरे को पता चलने के बाद मैं तो गया सीधा मैरीनेट मैम के पास। मैम ये सीन है, ये ऐसे अफवाह फैली हुई है। मैम ने पहले मेरे को लगाया एक थप्पड़ ऐसे चट देनी सी, मैम ने मेरे को थप्पड़ मारने के बाद एक और थप्पड़ मारा है चट देनी सी। मेरे को 2 थप्पड़ खाने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे ये बात मैरीनेट मैम को बतानी नहीं चाहिए थी, मुझे बात जुलिका मैम को बतानी थी। पर अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, मैं अपनी क्लास में चुपचाप जाकर बैठ गया। और मैम फिर से आई, मैरीनेट मैम फिर से आई, और वहाँ पे ऐसे बोला उस मैम ने, यार मेरा ध्यान भटक रहा है, मैं ऐसे कर रहा हूँ। उस मैम ने दोबारा से लेक्चर दिया बहुत देर तक, उस बार इस लड़की को और मारा। और फिर क्या हुआ कि वो जो लड़की थी ना, वो मेरे से ऐसे सॉरी बोलती और मैम को सॉरी बोलती, फलाना टिकड़ा ऐसे हुआ। तो फिर ये बात ना हमारी गली में भी फैल गई, पर ज़्यादा किसी को पता नहीं चला। सिर्फ ये बात मेरी बहन को भी थोड़ी बहुत ही पता है, और जुलिका मैम को पता है, और हमारी गली में एक और लड़की है उसको पता है सिर्फ, और उसने भी किसी को बताया नहीं है। तो यही था स्टोरी टाइम इस वीडियो का। पसंद आया तो लाइक कर देना। वैसे अच्छा स्टोरी टाइम था ना। ओ बेटे शिट, एक स्टोरी टाइम और याद आया, ये अगले संडे रिकॉर्ड होगा पक्का। बहुत मज़ेदार स्टोरी टाइम है, मज़ा आएगा। लेट्स गो। एक और स्टोरी टाइम का आइडिया मिल चुका है। वैसे मैं कुछ भूल तो नहीं रहा। हाँ मैं सॉरी मैं भूल गया, सॉरी मैं कुछ भूल गया था। तो जब मैम ने वो चॉकलेट वाली बात फैली, मैंने मैरीनेट मैम को बताई, मैरीनेट मैम ने मेरे 2 थप्पड़ मारे। उसके बाद मिलन कह रहा हूँ, लड़की क्या नाम रखा था मैंने, काली लड़की का क्या नाम रखा था मैंने, जोई रखा था, जोई। तो मैम ने जोई को भी 2 थप्पड़ मारे। उसके बाद जुलिका मैम आती है हमारी क्लास में। वो फ्रेंडली, मैंने आपको बताया फ्रेंडली टीचर, थोड़ी बहुत बाकी बच्चों के साथ और मेरे साथ भी। मेरे को तो आते जाते मैम जैसे जा रही है, ऐसे पीछे से सुनने के लिए जा रही है, जाते जाते ला थप्पड़ खा बिना बात के। ऐसे बाल पकड़ के ऐसे गोल गोल घुमा देती थी, कभी बाल पकड़ के ऐसे कर देती थी, पूरा स्टाइल बिगाड़ देती थी मेरे बालों का। पता नहीं क्या करती रहती थी, कभी कमर पे ऐसे भाट मार देती थी बिना बात के, और वो अभी भी करती है। तो फिर मैम ना मेरे पास आई, जुलिका मैम, अगले दिन, और वो मतलब वही पढ़ाती थी, तो पास के आएगी सुबह प्रेयर के बाद। मैम ने मेरे को कहा क्लास में, तुझे फंसाने के लिए यही मिली थी कि तू फंसानी थी तो किसी और को फंसाता ना, इसको ही फंसा लिया तूने। और ये लाइन सुनने के बाद ना मैं कॉन्फिडेंट हो गया। मैं सोच रहा मैरीनेट मैम को बता देते हैं, ये मैम को निकलवाएंगे स्कूल से, पर नहीं, मजाक कर रहा हूँ, सॉरी ज़्यादा हो गया। तो फिर मैंने ना मैरीनेट मैम के पास गया और मैंने कुछ नहीं बोला, मैं बस ऐसे ही मैम के पास गया और गुड मॉर्निंग बोल के वापस भाग आया। मैंने कुछ बोलना नहीं है, और ये जुलिका मैम को पता नहीं है, शायद मैरीनेट मैम भी अब भूल चुकी होगी। तो मैंने ये कहा था। तो बस यार यही था स्टोरी टाइम वीडियो। बाकी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। स्टोरी टाइम अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, बेल आइकन भी ऑन कर देना, ताकि आपको मेरी अगली स्टोरी टाइम या फिर किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड
बाय। ਛਣ ਛਣ ਬੋਲੇ ਨੂੰ